हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। इस चैनल में आप पढ़ पाएंगे कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन की लेक्चर सीरीज़ प्रोवाइड करा पाएँ। फिलहाल चल रही है क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ और आज का वीडियो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से पार्ट 2। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। आज हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स। लास्ट क्लास में हमने लॉरेंज फोर्स के बारे में पढ़ा था और आपको ये बताया था कि लॉरेंज फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम होता है। तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मान लीजिए हमारे पास चार्ज Q है जो कि वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और जहाँ पर वो चार्ज मूव कर रहा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है कैपिटल B। तो वो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स की वैल्यू होती है वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। इसको जब हम एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का एक्सपेंशन क्या होगा, वी बी साइन थीटा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा एन कैप। यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा एंगल है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। एन कैप डायरेक्शन ऑफ फोर्स है और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी। अब मान लीजिए हमारे पास चार्ज है, वेलोसिटी उसकी v है और वो कहाँ मूव कर रहा है, कैपिटल B फील्ड में, कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड में वो चार्ज मूव कर रहा है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हम उसका मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। बट अगर हमसे पूछा जाए कि चार्ज पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे होंगे। ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा है, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है ये वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। हमें क्या करना है, इस मूव करते हुए चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन को डिटरमाइन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 कलर के वेक्टर्स शो हुए हैं, रेड कलर, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर। हमारा एक चार्ज है प्लस Q चार्ज जो कि रेड वेक्टर की डायरेक्शन में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। जहाँ पर यह चार्ज मूव कर रहा है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको ब्लू वेक्टर से शो की हुई है। तो अब हमें क्या निकालना है, इस मूव करते हुए चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए आप अपने राइट हैंड का यूज़ करेंगे, इसलिए हम इस रूल को राइट हैंड रूल भी बोलते हैं। आपको करना क्या है, अपने राइट हैंड की 4 फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सपैंड करना है और इस तरीके से उन फिंगर्स को एक्सपैंड करना है कि जो आपकी पाम की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे। फिर से सुनिए, आपको अपना राइट हैंड लेना है, अपनी चारों फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। इस तरीके से पॉइंट करना है कि आपका पाम का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो। अब आपको अपनी चारों फिंगर्स को कर्ल करना है और किस तरीके से कर्ल करना है ये आपको फिगर में दिखाया हुआ है। जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आउट ऑफ द पेज होगा, यानी कि टूवर्ड्स योर फेस होगा और वही थंब की डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो अगर कोई चार्ज वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड B में मूव कर रहा है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए हम राइट हैंड का यूज़ करेंगे। अपनी चारों फिंगर्स को वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सपैंड करेंगे, इस तरीके से एक्सपैंड करेंगे कि पाम की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो। फिंगर्स को कर्ल करेंगे और जो थंब की डायरेक्शन होगी वही हमारी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन होगी। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। हमने मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला पढ़ा है, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B।
अब हम इस मैग्नेटिक फोर्स के कुछ स्पेसिफिक फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली चीज़, ये फॉर्मूला 3 क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है, चार्ज, वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हमारा दूसरा फीचर है, फोर्स ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑन अ पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है वो किसके लिए है? पॉजिटिव चार्ज के लिए, क्योंकि यहाँ पर आपने Q की वैल्यू पॉजिटिव ली हुई है। बट हम जानते हैं कि चार्जेस 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। तो आप अपना पिछला फिगर देखिए, यहाँ पर हमने कौन सा चार्ज लिया था? पॉजिटिव चार्ज लिया था। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या थी? आउट ऑफ द पेज थी। अब मान लीजिए इस पॉजिटिव चार्ज की जगह यहाँ पर नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, ठीक है? तो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इस फोर्स के जस्ट अपोजिट हो जाएगी। तो यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज पर आउट ऑफ द पेज फोर्स लग रहा है तो नेगेटिव चार्ज पर कैसा फोर्स लगेगा? इनटू द पेज, ठीक है? इसे हम इस फॉर्मूला से भी देख सकते हैं। फॉर्मूला में क्या होता है? वेक्टर F इज इक्वल टू Q V क्रॉस B। तो अगर यहाँ पर आप Q की जगह -Q रख देंगे तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? जो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स की डायरेक्शन है उसके जस्ट अपोजिट, ठीक है? तो ये हमारे इसके अभी तक 2 फीचर्स हुए हैं। तीसरा फीचर है, द मैग्नेटिक फोर्स इज 0 इफ चार्ज इज नॉट मूविंग। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, आप फॉर्मूला में देख सकते हैं। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ऑब्वियसली फोर्स हमारा, उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आप एक स्टेटमेंट देख सकते हैं, ओनली अ मूविंग चार्ज फील्स द मैग्नेटिक फोर्स। मान लीजिए किसी जगह पर मैग्नेटिक फील्ड है और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ है वो स्टैटिक है, यानी कि मूव नहीं कर रहा है, ठीक है? तो अगर हम सोचें कि क्या उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, तो पहले हम कॉन्सेप्चुअली सोच सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है तो चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स लगना चाहिए। बट जब हम मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखते हैं तो हम ये समझ पाते हैं कि स्टैटिक चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, भले ही कितनी भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है? तो ये चीज़ हमें याद रखनी है कि मूविंग चार्ज पर ही मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है या मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। सबसे पहले हम हेडिंग को समझते हैं कि हेडिंग में क्या कहा गया है। हमको क्या कैलकुलेट करना है इस डेरिवेशन में? मैग्नेटिक फोर्स किस पर कैलकुलेट करना है? एक करंट कैरिंग कंडक्टर पर। एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है? तो चलिए हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक रॉड लेनी है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल A है और उसकी लेंथ है L। उस रॉड में वो एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर में फ्री चार्जेस या मोबाइल चार्ज कैरियर्स होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर्स जो कि मूव कर सकते हैं। तो कंडक्टर में हम जानते हैं कि फ्री चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है? तो कंडक्टर के मोबाइल चार्ज कैरियर्स कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। दूसरे पॉइंट में ये बोला गया है, लेट द नंबर डेंसिटी ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर इन इट बी n, स्मॉल n। नंबर डेंसिटी होती है नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं। तो नंबर डेंसिटी कितनी है उस रॉड की? स्मॉल n। एरिया कितना था? A। लेंथ कितनी थी? L। अगर आपको एरिया और लेंथ गिवन है तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? उस रॉड का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? सिंपली एरिया इंटू लेंथ। अब दूसरी चीज़ देखिए कि अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स कितने हैं? स्मॉल n। ध्यान से सुनिएगा, अगर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं स्मॉल n, तो A इंटू L वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स? ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। टोटल नंबर ऑफ मोबाइल चार्ज कैरियर्स कितने हो जाएंगे? NLA। क्योंकि स्मॉल n क्या है? नंबर डेंसिटी। नंबर डेंसिटी क्या होता है? यूनिट वॉल्यूम में कितने मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं, ठीक है? तो यूनिट में थे स्मॉल n,
तो A इंटू एल वॉल्यूम में कितने मोबाइल चार्ज कैरियर्स हो जाएंगे, स्मॉल n इंटू एल इंटू ए। हमारे पास जो कंडक्टिंग रॉड है उसमें करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल I। तो किसी भी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसके मोबाइल चार्ज कैरियर्स या उसके इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या बोला है कि जो कैरियर्स मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। हमारी जो रॉड है वो मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B में रखी हुई है। हमने आज की क्लास का अपना फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैग्नेटिक फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और आपको बताया था कि अगर कोई चार्ज वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो वो चार्ज मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहाँ पर जो कंडक्टिंग रॉड है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर के जो चार्जेस हैं या मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं वो वेलोसिटी vd से मूव कर रहे हैं और ये रॉड कहाँ पर रखी हुई है, कैपिटल B मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये सारे चार्जेस भी क्या एक्सपीरियंस करेंगे, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मैग्नेटिक फोर्स का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। हमारे पास जो रॉड है उसमें टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, NLA। अभी हमने अपनी लास्ट स्लाइड में आपको बताया कि उस कंडक्टिंग रॉड के टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हैं, NLA। मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है स्मॉल q। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, स्मॉल q। तो NLA इलेक्ट्रॉन्स पर कितना चार्ज हो जाएगा, NLA इंटू q। ठीक है, तो हमने जो मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था वो एक सिंगल चार्ज के लिए पढ़ा था, बट यहाँ पर हमारे पास टोटल चार्जेस कितने हैं, NLA। ठीक है, तो चार्ज की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, NLA इंटू क्यू vd। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या मोबाइल चार्ज कैरियर्स हैं वो v वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहे हैं बल्कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। हमने आपको यहाँ पर बताया है वो वेलोसिटी कितनी है, vd। ठीक है, तो आपको वेलोसिटी की जगह क्या लिखना है यहाँ पर, वेक्टर vd क्रॉस कैपिटल B। इसके बाद NQVD अगर आप देखें तो ये क्या होता है, करंट डेंसिटी J। इसके बारे में हम चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं कि NQVD की वैल्यू क्या होती है, करंट डेंसिटी के इक्वल होती है जिसे हम J से डिनोट करते हैं। करंट डेंसिटी को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, करंट की वैल्यू। तो हम अपने फॉर्मूला से देखते हैं, फॉर्मूला में NQVD की जगह हम क्या पुट करेंगे, J पुट करेंगे, एरिया लेंथ एज इट इज़ क्रॉस वेक्टर B। J इंटू ए क्या होता है, करंट की वैल्यू होती है। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या बनेगा, वेक्टर F इज इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। वेक्टर L क्या है, वेक्टर L एक लेंथ वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है L। अब मान लीजिए आपके पास एक रॉड है जिसकी लेंथ है स्मॉल l, तो आपसे पूछा जाए कि वेक्टर L की डायरेक्शन आपको कौन सी लेनी है, तो आप उस रॉड में जिस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो रहा होगा, जिस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो हो रहा होगा उस करंट फ्लो की डायरेक्शन ही वेक्टर L की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक L लेंथ की रॉड है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है और वो मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B में रखी हुई है, तो उस रॉड में कितना फोर्स लगेगा, वेक्टर F इज इक्वल टू I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। तो ये किसका एक्सप्रेशन है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड केप्ट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब फिर से हमें वही करना है कि हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला आ गया है। अब इस फोर्स के फॉर्मूला की हेल्प से हम एक करंट कैरिंग रॉड पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ब्लू कलर की रॉड देख सकते हैं जिसमें करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और ये कहाँ पर रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल B में।
इनटू का साइन देखकर आप समझ पा रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, इनटू द पेज है। ठीक है, रॉड में करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल आई, और कहाँ पर रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी पर, बी में। तो अब हमें इस पर क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। फिर से हम अपना राइट हैंड यूज़ करेंगे। राइट हैंड की चारों फिंगर्स को हमें वेक्टर एल की डायरेक्शन में एक्सपैंड करना है। वेक्टर एल की कौन सी डायरेक्शन होती है, जो कि डायरेक्शन आपके करंट की होती है। ठीक है, तो आपको राइट हैंड अपने करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना है। इस तरीके से पॉइंट करना है कि आपका जो पाम है वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, इनटू द पेज। तो आप इस राइट हैंड में देख सकते हैं कि जो पाम है वो कहाँ पर पॉइंट कर रहा है, इनटू द पेज। अब जब आप अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग रॉड, अगर इसका फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, वेक्टर F इज इक्वल टू आई वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। अगर आपसे मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पूछी जाए तो सबसे पहले आपको अपना राइट हैंड लेना है, करंट की डायरेक्शन में या वेक्टर एल की डायरेक्शन में आपको अपनी चारों फिंगर्स एक्सपैंड करनी है। इस तरीके से एक्सपैंड करनी है कि आपका पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ पॉइंट करे। आपको अपनी फिंगर्स कर्ल करनी है और जो थंब की डायरेक्शन होगी वही उस रॉड पर या वही उस कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एरो से शो किया हुआ है कि इस रॉड पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में अपने नए टॉपिक्स के साथ। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।